हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से केवल 5 स्थिति हुई थी, एक स्थिति बची थी, उसको बताएंगे और दर्पण के सूत्र के आधार पर आंकिक प्रश्न बताएंगे, जो आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। दिया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें से हम 5 स्थिति पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। जो लास्ट स्थिति है उसको हम देखेंगे। लास्ट स्थिति क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो या फिर स्थित हो। ठीक है, सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले की बात एक दर्पण बना लेंगे। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण बना लिया। ये क्या है? मुख्य अक्ष। एक हमने मुख्य अक्ष खींच लिया, इसका नाम क्या दे दिया? दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, अब ध्रुव से इस रेखा को मिला दिया, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ध्रुव से कुछ दूरी पर हमने ले लिया एफ है। एफ क्या है? मुख्य फोकस। ठीक है, ध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, उसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। जितनी दूरी पर ध्रुव से एफ है, उतनी ही दूरी पर एक बिंदु हम एफ से और ले लेंगे। ठीक है, जितनी दूरी इस बिंदु से अर्थात बिंदु पी से इस बिंदु तक है, ये बिंदु क्या है? मुख्य फोकस। उतनी ही दूरी पर मुख्य फोकस से अर्थात इस बिंदु से अदर एक बिंदु ले लेंगे ये। ठीक है, आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन कह रहा है? मुख्य, ठीक है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु रखिए। अब हम क्या करेंगे? ये मुख्य फोकस है और ये क्या है? ध्रुव। इसके बीच एक वस्तु हम रख देंगे। क्लियर है? अब इसमें इस वस्तु पर 2 किरणें हम आपतित करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 किरणों से आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो 2 किरणों को हम उपयोग करेंगे। एक किरण हम क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर हमने क्या किया? आपतित करवा दिया। इससे टकराई, दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर हुई बात? तो इससे टकराई तो कहाँ से होकर गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। देखिए, क्लियर हुई बात? और दूसरी रेज इस प्रकार हम आपतित कराएंगे। ठीक है, दर्पण पर इस प्रकार आपतित कराएंगे कि परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। क्लियर हुई बात? तो क्या करेंगे? हम इसको भी क्या करेंगे? ऐसे आपतित कराएंगे। ये देखिए, हमने आपतित करवा दिया और ऐसे इससे इस पर दर्पण पर पड़ेगी और दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर पास हो जाएगी। चलिए यहाँ हम पॉइंट दे देते हैं, कुछ दूरी पर हो गया ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया हमने। क्लियर हुई बात? तो देखिए, इधर का स्पेस कम था पर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजे, दोनों किरणें एक दूसरे को कभी भी काटेंगी इधर नहीं। जब इस साइड में नहीं कटेगी तो क्या करेंगे? इन्हीं किरणों को दर्पण के दूसरी ओर बढ़ाएंगे। क्लियर हुई बात? तो इन किरणों को क्या करेंगे? दर्पण के दूसरी ओर बढ़ाएंगे और रियल में नहीं, वास्तव में नहीं, हम दिमाग में रखेंगे कि ये इमेज कहीं आगे पर बनेगा। क्लियर? तो इस किरणों को हम क्या करेंगे? डॉट करके बढ़ा देंगे, डॉट डॉट ऐसे करके बढ़ा देंगे। ठीक है, स्केल से आप लोग बढ़ाएंगे कि एकदम सीधा बने। ठीक, ऐसे निकल जाएंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ पर? देखिए, ये दोनों यहाँ पर कटेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब इस साइड में यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया? एक वस्तु रखा, कहाँ पर? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट जो स्थित है वो पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, जब हमने क्या किया? सबसे पहले
इस वस्तु पर 2 किरणें हमने गिराई, ठीक, प्रकाश की 2 किरणें हमने आपतित कराई, जो एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर। और दूसरी किरण इस प्रकार हमने आपतित करवाई कि दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमने ऐसे आपतित करवा दिया तो इससे टकरा के इसी माध्यम से अपने ही पथ पर वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई। ठीक है, तो देखिए इधर स्पेस कम है, धीरे धीरे स्पेस आपका इधर बढ़ता जा रहा है। जब इधर स्पेस बढ़ता जाएगा तो इधर कहीं भी आपकी दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्लियर बात। और जब काट देती तो हमारा प्रतिबिंब सेट बन जाएगा, लेकिन नहीं कटेगी तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों रेजों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, दर्पण के दूसरी ओर बढ़ाएंगे। जब दर्पण को दूसरी ओर बढ़ाते हैं तो देखिए एक दूसरी रेजे यहाँ पर आपकी काटेंगी और जहाँ पर दोनों रेजे कटेंगी वही आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु, ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। बात क्लियर हुई। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, देखिए ये आभासी रेजे हैं, है ना, हम केवल आभास करते हैं कि दूसरे साइड में बनेगा। ठीक है, तो आभासी रेजे हैं इसीलिए ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी। अब पहले वास्तविक था, सभी स्थितियों में क्या था, वास्तविक था, लेकिन ये लास्ट स्थिति ऐसी है जिसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, और सभी स्थितियों में क्या था, उल्टा था। लेकिन देखिए जैसे वस्तु रखी हुई है वैसे ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर बात। तो देखिए ये सीधे ऐसे रखिए, ये भी प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, जैसे वस्तु रखी वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर है। और क्या होगा, दर्पण के दूसरी ओर बने रहा है, देखिए दर्पण के इधर ही बन रहा था, ठीक है, तो वस्तु के दूसरी ओर बन रहा है ना, वस्तु तो इधर रखी लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वस्तु की ओर नहीं है, वस्तु की दूसरी ओर है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में लिख देंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। क्लियर है। और क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। और कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तथा देखिए दर्पण के पीछे बढ़ रहा है। कहाँ पर रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे।